हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लास 8 चैप्टर 10 दैट इज टाइम एंड वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने यूनिटरी मेथड, सेम टू सेम वहीं से ये चैप्टर आपका रिलेट करता है। और टाइम एंड वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, भले वो रेलवे सेक्टर का एग्जाम हो, किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, हर जगह ये टाइम एंड वर्क आपको देखने को मिलता है। तो ये क्लास 8 के लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा हार्ड लेवल पे जाने वाले नहीं है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप समझो एक चीज, कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसमें सीखने के लिए क्या होता है, आपको वो चैप्टर कैसे आ सकता है। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर सीखा है, क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट, तो आपने 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कितना परसेंट? 80%। और जो बचा 20% है ना, वो 20% क्या है, वो सिर्फ आपकी क्या है, प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस है। तो 80% कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको समझाया तो 80% चैप्टर आपको आ गया, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको 80% चैप्टर आ गया है। अदरवाइज तो फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और दोनों के साथ ही आपका 100% चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। देखो, मैंने बोला टाइम है एक, और एक क्या होता है, वर्क होता है। एक होता है टाइम और एक होता है वर्क। अब कोई बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई बोलता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मेरे को एक कुर्सी बनाने में 1 घंटा लगा, है ना, मैंने एक कुर्सी बनाई, मान लो ये वर्क मैंने किया, एक कुर्सी बनाई और मुझे 1 घंटा लगा, ठीक है। कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। तो अगर मैं 2 कुर्सी बनाऊंगा तो कितना घंटा लगेगा? 2 ही घंटा लगेगा ना। अगर मैं 3 कुर्सी बनाऊंगा तो 3 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हुए क्या? तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए। मतलब यहां पे वर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टाइम के। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है एफिशिएंसी, क्षमता। अब मान लो कोई आदमी है 1 घंटे में 1 कुर्सी बनाता है, और कोई है 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाता है। तो मतलब क्या हो गया, उसका काम इंक्रीज हो गया। अगर उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम उसको क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ये एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। और अगर उसको मान लो और टाइम ज्यादा लगा रहा है, और तो काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अगर एफिशिएंसी उसकी क्या है, कम है। आपको ध्यान में रखना है एफिशिएंसी क्या है, EFF, ये एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम होती है। ध्यान में रखना, क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम होती है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी, और टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। यहां पे हम एफिशिएंसी का यूज करते हैं, इसके लिए इस तरीके का रिलेशन आपका जा रहा है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई है। अब कुछ चीज और मैं बताता हूं आपको। मान लो, समझो आप, मान लो अगर मैं एक काम करता हूं, कितना, 8 दिन में, है ना। चलो एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 8 दिन में मैंने क्या किया, एक काम किया। तो एक दिन में मैंने कितना काम किया, एक दिन में मैंने कितना काम किया? तो आप बोलोगे 1/8, 1/8 ही तो काम किया ना। बस इतना समझने जैसा। और एक चीज समझो, देखो ये होता है वर्क और ये होता है टाइम। टाइम को आप मेजर किसमें कर सकते हो, टाइम की यूनिट क्या है? आप बोलोगे सेकंड में मेजर कर लेंगे सर, हाँ बिल्कुल। आप बोलोगे मिनट में भी मेजर कर लेंगे, बिल्कुल। फिर आप बोलोगे आर में भी मेजर कर लेंगे, तो आर में भी कर लो। डे में भी मेजर कर लेंगे, वीक में भी मेजर कर लेंगे, और फिर बोलोगे मंथ में भी मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलोगे, ईयर में भी मेजर कर लेंगे। उसके बाद बोलोगे डिकेड में भी मेजर कर लेंगे। इन सब में आप क्या कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हुआ हूं। टाइम को मैं किसमें मेजर कर सकता हूं, तो सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर और डिकेड।
अब बोलोगे वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? मैंने आपको बोला मैं फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं, तो यहां पे वर्क को हम मेजर करते हैं सिंपल एक, सिंपल आप बोलोगे वन वर्क। तो मैंने यही आपको बोला 8 दिन में अगर मैं एक काम कर रहा हूं तो एक दिन में कितना काम करूंगा बेटा? तो सिंपल बोलोगे ये 8 जो है वो नीचे आ गया यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं किया आपने। क्या किया? सिंपल इसको नीचे कर दिया। यही हो गया क्या आपका डिनोट वन डे वर्क निकालने का फॉर्मूला। बस हर जगह आपको यही चीज करते जाना और कुछ नहीं करना है। फिर मैं आपसे बोलूं जैसे 3/4 वर्क करने में मुझे कितना समय लगा, तो आप चलो 1/4 सॉरी मान लेते 3/4 बोलो 1/4 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/4 काम करने में मुझे कितना दिन लगा, तो आप बोलोगे 4 दिन लगा। तो मैं बोलूं मुझे एक काम करने में कितना दिन लगेगा? पूरा एक काम करना है, तो आप बोलोगे सर पूरा एक काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पूरा एक काम कितने दिनों में होगा? तो 16 दिनों में आपका पूरा काम होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एग्जांपल सॉल्व करूंगा। एग्जांपल सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं क्या? एग्जांपल। एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल नंबर हमें कौन कौन से सॉल्व करने हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से सॉल्व करने हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर मैं 1 2 3 4 1 2 4 3 जो है बेटा लेंदी है लेकिन आसान है, वो आपको खुद ट्राई करना है। 4 5 6 7 ये सारे एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन मैं यहां पे रीड कर देता हूं। हनी कैन पेंट अ शर्ट इन 15 डेज। एक शर्ट है, एक क्या है? शर्ट है। एक क्या है? शर्ट है। ये क्या है? एक शर्ट है। वो इस पूरी शर्ट को पेंट करने में कितना दिन ले रहा है? तो आप बोलोगे 15 डेज ले रहा है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो 15 डेज में वो क्या कर रहा है? एक शर्ट क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। यही बोलोगे ना आप? यस। यही तो बोलोगे। शर्ट क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। मतलब 15 डेज में वो एक काम कर रहा है, एक शर्ट पेंट कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? आप मेरे को बता दो बेटा, एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर 1/15 यही करेगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। फिर उसके बाद क्या है? एंड किनी कैन पेंट सेम शर्ट। और एक कौन है? किनी। ये कौन था? तो आप बोलोगे हनी। ये कौन है? तो आप बोलोगे क्या? इसको मिटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा। ये कौन है? हनी। ये कौन है? हनी। ये शहद नहीं है, ये कोई लड़का है। और वहीं पे कौन है? किनी। किनी है ना? किनी है, देखो किनी है, हाँ किनी है। और किनी क्या कर रही है? किनी कोई लड़की है, नाम लड़की जैसा है तो लड़की बोल देते हैं हम। किनी क्या कर रही है? 20 दिनों में उसी सेम शर्ट को क्या कर रही है? पेंट कर रही है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो इसका काम एक दिन में कितना काम करेगी ये? तो आप बोलोगे सर एक दिन में ये कितना काम करेगी? तो 1/20 काम करेगी। बिल्कुल सही है, ये हो गया ना। अब दोनों का आपने एक एक दिन की एफिशिएंसी, एक एक दिन के कितना काम करेंगे वो आपने निकाल लिया है। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे? इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों मिल जाए, कौन? हनी और किनी, तो ये कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हनी मिल जाए, हनी और प्लस किनी मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? तो आप बोलोगे हनी एक दिन में 1/15 काम करता है और किनी एक दिन में 1/20 काम करती है। तो आप क्या करो? सिंपल इसको सॉल्व करो। एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल है तो इसके लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये 20 हो गया प्लस 15 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा? 300 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये 35 अपॉन 300, यही हुआ ना, 35 अपॉन 300। तो आप बोलोगे ये किससे कटेगा? 5 7 जा, 5 7 जा, और ये 3 6 जा, तो कितना आ गया? 7 अपॉन 60। यही आपका क्या है बेटा? फाइनल आंसर है। आप एलसीएम लेके भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और ऐसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? तो 7 अपॉन 60 ये तो अभी आया है, एक दिन में इतना काम करेंगे, है ना? ये 1 डे वर्क है। अब मुझे निकालना है टोटल डेज कितने निकालना है, इनको टोटल डेज कितने लगेंगे, तो ये हमें देखना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको 1 से किसी भी वैल्यू को क्या कर देना होता है, हर बार आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, हर बार 1 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 अपॉन 7। तो आप इसको और डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो कितना दिन लगेगा इन दोनों, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 8 जा 6 9 जा 54, नहीं 7 8 जा कितना होता है? 56, 7 8 जा 56, और पॉइंट लगाओ, यहां पे क्या आ जाएगा? 4, फिर 0 लगा दो, ये 0 हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे 7 5 जा 35, तो 5 बच गया, फिर 0 लगा दो। फिर क्या बोलोगे? यहां पे 0 लग जाएगा ना, सॉरी यहां पे तो नहीं, यहां पे 0 लगता है, यहां पे 0 लगेगा। तो आप बोलोगे 7 7 जा, तो आप बोलोगे लगभग ऑलमोस्ट आपका 8.6 डेज लगेगा। आया समझ में? 8.5 दिन आपके लग जाएंगे। तो आप ये यहीं पे आंसर इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो बेटा। आया समझ में? हमने ये वर्क निकाला है बेटा 1 डे का, हमेशा ध्यान में रखना। ये हमने कितने दिन का वर्क निकाला था? तो 1 डे का। अब टोटल अगर 1 डे का निकाल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं टोटल डेज कितने दिन लगेंगे। तो सिंपल उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, या 1 से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना है आपको। हर बार हर क्वेश्चन में 1 डे का निकालोगे, 1 डे का निकालने के बाद उसको उल्टा कर दो, वही आपका आंसर है। 1 डे निकाला आपने, उसको उल्टा कर दो, वही उसका आंसर है। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है रिमेनिंग वर्क का, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है। या आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। अब देखो हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे तो आ रहा होगा, मैं भी यहां पे आपके लिए रीड करता हूं। मानव एंड आदित्य, देखो मैं लिख रहा हूं मानव है, और ये कौन है आप बोलोगे, और आदित्य है। ये दोनों मिल गए, दोनों मिलके किसी काम को कंप्लीट करते हैं। मतलब मानव और आदित्य किसी काम को कंप्लीट करते हैं। वो काम मान लो 1 वर्क है, ठीक है, वो क्या है? 1 है। अब 1 ही होगा ना, मैंने बताया वर्क क्या होता है, हमेशा 1 होता है। लेकिन ये जो ले रहे हैं, ये 6 डेज ले रहे हैं एक काम को करने में। एक काम को करने में ये कितना दिन लेते हैं? 6 डेज। तो मानव और आदित्य 6 दिनों में एक काम करते हैं। मानव और आदित्य 6 दिनों में एक काम करते हैं। मानव और आदित्य एक काम करने में 6 दिन ले रहे हैं। ठीक है बेटा। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर 1/6। वेरी गुड, यही है यार, ये आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने और क्या बोला है वो भी हम समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है? मानव अलोन। अब आदित्य नहीं है यहां पे, अब कौन है? मानव अकेला है। मानव अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब मानव अकेला है, वो इसी सेम काम को वो करता है 30 डेज में। मानव यही काम को करने में कितना समय लगाता है अकेला? अभी तक तो दोनों मिलके काम कर रहे तो 6 दिन लग रहा था। अब वो अकेला करेगा तो इसी काम को करने में वो कितना दिन लगाता है? तो 30 डेज। मतलब 30 डेज में वो क्या कर रहा है? अब मानव क्या कर रहा है बेटा? मानव क्या कर रहा है? 30 डेज में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा? तो आप बोलोगे सर एक दिन में तो 1/30 काम कर पाएगा। तो वेरी गुड, 1/30 काम कर पाएगा। अब आपको पता चल गया दोनों मिलकर
इतना काम करने थे और अकेला मानव इतना काम कर पा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, देखो अब इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज। अब मैं यही काम, अभी तक अकेला मानव बताया हमें 30 डेज में काम कर रहा है, अब यही अकेला काम आदित्य कितने दिनों में काम कर पाएगा। आदित्य ये पूरा एक काम कितने दिनों में कर पाएगा। तो मैं क्या बोलूं, इन दोनों के काम में से मानव का काम माइनस कर दूं तो मुझे आदित्य का काम मिल जाएगा। समझो बेटा, इन दोनों के काम में से अगर मैं मानव का काम माइनस कर दूं, मानव ने जितना काम किया उसको हटा दूं, तो हमें किसका काम मिलेगा, आदित्य अकेले का तो काम मिलेगा। आया ना समझ में। देखो अगर मैं मानव और आदित्य के काम में से माइनस कर दूं आदित्य का काम, सॉरी मानव का काम, है ना, मानव का काम मैंने माइनस कर दिया तो मुझे किसका काम मिलेगा, तो आप बोलोगे आदित्य का काम मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो हम क्या करें, दोनों का काम कितना है, दोनों का मिलके काम कितना हो रहा था, तो 1/6 माइनस कर दो कितना, तो आप बोलोगे 1/30 माइनस कर देंगे, आदित्य अकेला इतना काम कर रहा था। फिर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। 30 - 6 अपॉन में आप बोलोगे 6 3 18 180, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24 अपॉन में 180। 2 से कट करो तो बोलोगे 12 और 2 से कट करोगे तो 90, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 45। अब 3 से भी जा रहा है, 3 2 तो ये 3 1 एंड 3 5 15, तो मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 2/15। ये आंसर नहीं है बेटा, मैंने बोला जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर आ गया क्या आपका 15/2। देखो यही आंसर आया है क्या, यही आंसर एग्जैक्ट, यही आंसर है आपका। ठीक है बेटा, एग्जैक्ट यही आंसर है आपका। उन्होंने दे दिया होगा आपको 7 1/2, इसका मतलब क्या है बेटा 7 2 14 + 1 15/2 ही तो हुआ। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई है। हमारा एग्जांपल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब एग्जांपल नंबर जो हमारा है नेक्स्ट, वो है एग्जांपल नंबर कौन सा, एग्जांपल नंबर 4। अब आ जाते हैं बेटा हम एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 4 भी देखो बहुत ही आसान है, आपको समझने की जरूरत है। एक है राम और एक है श्याम, ये दो दोस्त हैं। कौन कौन, राम और श्याम, दोनों मिलकर 25 मिनट में क्या कर रहे हैं, एक पेंटिंग को 25 मिनट में एक पेंटिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दोनों मिलकर, राम और श्याम मिलकर 25 मिनट में एक पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। 25 मिनट में एक पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, तो एक मिनट में कितनी पेंटिंग कंप्लीट करेंगे ये बेटा, तो आप बोलोगे 1/25। आया समझ में, ये आपको पता चल गया, ये आपने निकाल लिया इनका एक मिनट में ये कितनी पेंटिंग कर रही हैं। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, राम कैन अलोन पेंट द सेम पेंटिंग सेम वॉल। अब देखो ये पेंटिंग भी कहां कर रहे हैं, एक दीवार पे कर रहे हैं, एक वॉल पे कर रहे हैं पेंटिंग, है ना। तो अब राम अकेला कितने 50 मिनट में इस पेंटिंग को क्या करता है, इस पेंटिंग को कंप्लीट करता है, मतलब पूरी एक वॉल को वो कंप्लीट करता है कितने मिनट में, राम अकेला 50 मिनट में एक पेंटिंग को कंप्लीट कर देता है। तो राम अकेला ही एक मिनट में कितनी पेंटिंग कंप्लीट कर देगा, तो आप बोलोगे 1/50। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज ध्यान रखो, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, राम और श्याम मिलकर कर रहे थे और राम अकेला है तो हम श्याम की निकाल लेते हैं, है ना। बिना क्वेश्चन पढ़े आपको ये सारे काम कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे यही पूछने वाला और कुछ नहीं पूछेगा। हर जगह, इसी क्वेश्चन में नहीं, हर जगह यही पूछेगा आपसे। तो आप बोलोगे राम और श्याम दोनों मिलकर
काम कर रहे थे, हम माइनस कर देंगे किसका काम, तो आप बोलोगे राम का काम ही तो माइनस करेंगे बेटा, राम का काम माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका काम बचेगा, श्याम का काम माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप बोलोगे राम और श्याम का काम कितना था, तो मैं बोलता हूं 1/25 था। माइनस करोगे राम अकेले का काम कितना था, तो आप बोलोगे 1/50 है। फिर इनको माइनस कर दो, एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, और कुछ करना है तो कुछ भी कर लो जो आपको लगे। तो देखो एलसीएम लेके करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई, दो ही है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देता हूं। तो 50 क्या, आप बोलोगे 50 माइनस 25 अपॉन में करो इसको 25 इंटू क्या 50, यही होगा ना। अब देखो यहां पे 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25 अपॉन में 25 इंटू 50, यही हुआ ना। तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो जो श्याम जो काम कर रहा था उसकी भी कैपेसिटी कितनी थी 50। मतलब दोनों की एफिशिएंसी सेम है, दोनों ही 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 1/50 1/50, दोनों ही 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 1/50, और ये भी 1/50 कर रहा है। राम भी 1 मिनट में 1/50 वर्क कर रहा है और श्याम भी 1 मिनट में 1/50 वर्क कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम आ जाते हैं आगे, हमसे पूछ क्या रहा है। अब देखो क्या होता है, राम और श्याम दोनों मिलकर, अभी तक वो दोनों कितने मिनट काम कर रहे थे 25, दोनों मिलकर वो क्या करते हैं 20 मिनट काम करते हैं, 20 मिनट काम करते हैं, और राम जो है काम छोड़ के चला जाता है। राम जो है दोनों मिलकर 20 मिनट काम करते हैं, और फिर राम जो है वो काम छोड़कर चला जा रहा है। तो अब अकेला जो बचा है कौन, श्याम, उसको वो काम करने कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, मतलब रिमेनिंग वर्क निकालना है, रिमेनिंग वर्क निकालना है, रिमेनिंग वर्क निकालना है बेटा, रिमेनिंग वर्क निकालना है। तो मैं रिमेनिंग वर्क का आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, जो भी आंसर आया उसको 1 से माइनस कर देना, बस यही करना है आपको। अभी तो कुछ नहीं करना है, नहीं तो अभी कुछ करने लग जाओ। तो इन्होंने क्या बोला, ये दोनों राम और श्याम दोनों मिलकर कितने देर तक 20 मिनट तक साथ में काम करते हैं, और दोनों की स्पीड क्या थी, दोनों की स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे 1/50, सॉरी 1/25 है ना दोनों की स्पीड, दोनों मिलकर जब काम कर रहे थे, देखो ना। तो आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, ये तो हम अकेले की लिख रहे थे, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया बताओ 20/25, तो आप बोलोगे 5 4 एंड 5 5, तो आंसर क्या आ गया 4/5। इन्होंने वर्क कंप्लीट कर लिया। अब इन्होंने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया था, अब बचा कितना वर्क, तो आपको पूछ रहे हैं रिमेनिंग वर्क कितना बचा, बताओ मुझे। रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग वर्क, इतना काम तो दोनों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया था, अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था 1 में से माइनस कर देंगे, तो बिल्कुल वही करना है, 1 में से माइनस कर दोगे तो 1/5 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं आपसे, अब बोल रहे हैं बेटा आपसे, अब बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि राम तो चला गया, अब बचा कौन, श्याम अकेला। अब श्याम अकेला इस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा, यही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, श्याम अकेला इस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो मैंने बताया श्याम की स्पीड क्या हो गई है बेटा 50 मिनट की हो गई है एक काम करने के लिए। यही हुआ ना इसका मतलब, इसका रेसिप्रोकल करोगे यही तो हुआ ना इसका मतलब 50 मिनट में वो एक काम कंप्लीट कर रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब। तो देखो अब बचा कितना काम है, आप बोलोगे सर 1/5 काम बचा है, और शाम की जो स्पीड है वो 1 मिनट में कितना 50 मिनट में एक काम करता है, तो 1/5 काम कितना करेगा, सिंपल ये मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 10।
तो श्याम अकेला इस काम को करने में कितना समय ले लेगा बेटा? सिंपल 10 मिनट ले लेगा, और कुछ नहीं लेगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। देखो एक बार वापिस से समझ लो, राम और श्याम दोनों मिलकर 25 मिनट में काम कर रहे थे एक काम को। तो उन्होंने क्या किया, 1 मिनट में इतना काम कर दिया। फिर आपने बोला राम अकेले का काम हमने राम का काम कितना था? 50 मिनट में एक काम कर रहा था। तो हमने श्याम का काम निकाला, श्याम भी क्या हो गया? 50 मिनट में ही एक काम कर रहा है। दोनों मतलब 50 मिनट में एक एक काम कर रहे हैं। अब भले राम भाग जाता या श्याम भाग जाता, दोनों काम 10 मिनट में ही कंप्लीट करते, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या थी? सेम थी। अब देखो यहाँ पे राम और श्याम 20 मिनट काम करते हैं, और दोनों की स्पीड क्या थी बेटा? अभी ये हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं। 20 मिनट काम करते हैं, तो हमने 1 मिनट का निकाला, तो ये कितने आ गए? 4/5। मैंने बताया रिमेनिंग वर्क, अब 4/5 तो उन्होंने टोटल दोनों ने मिलकर काम कर दिया था। अब उसमें से भी कुछ काम बचा ही होगा ना, काम तो बचा ही था ना। तो वो कितना काम बचा था? तो 1 से सिंपल इसको माइनस कर दिया, और आपका क्या आ गया? अब 1/5 आपका बच गया। अब मैंने देखा श्याम की स्पीड कितनी है, तो 50 है। वो 50 मिनट में एक काम करता है, तो मैंने क्या कर दिया? सिंपल 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको हर बार यही करना है, यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर आपका क्या आ गया? 10। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। देखो बेटा, अभी तक हमने 1, 2 और 4th एग्जांपल कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं अब हमारा फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल भी कुछ नहीं है बेटा। देखो 4 घंटा काम करते हैं, है ना? 4 घंटा काम कर, देखो क्वेश्चन पहले मैं रीड कर देता हूं। आपकी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आ रहा है, उसको रीड करो बेटा। स्पिनिंग 4 आवर डेली, संतोष कैन स्पिन 3 kg ऑफ कॉटन बॉल इन 15 डेज। 50, अगर वो संतोष जो है 4 घंटे डेली काम करता है और कॉटन बॉल को स्पिन करता है, मतलब स्पिन करता है, रोल करता है, तो 15 दिन में 3 kg स्पिन रोल कर लेता है, कॉटन को रोल कर लेता है। ठीक है, एक बार वापस से समझो। देखो 4 घंटे संतोष काम कर रहा है, 4 घंटे और 15 दिन तक कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो वो कितना वो कॉटन स्पिन कर रहा है, कॉटन बॉल को स्पिन कर रहा है, तो आप बोलोगे 3 kg। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया कि अगर वो 3 kg कॉटन बॉल स्पिन कर रहा है, तो उसको 15 दिन का समय लग रहा है, और वो 15 दिन कंटिन्यूसली 4 घंटे काम कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो सारी चीजें क्लियर हो गई। 3 kg वो कॉटन बॉल को क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है, और वो कंटिन्यूसली 15 दिन काम करता है, तब 3 kg होता है आपका। और उसके लिए भी 4 घंटे रेगुलर उसे काम करना पड़ता है, 4 घंटे उसे रेगुलर काम करना पड़ता है। आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है इफ सी स्पिन सी। देखो ये क्या है ना, संतोष कौन है? संतोष एक लड़की है। ठीक है, यहां पे संतोष हमने लड़का सोचा, लेकिन संतोष क्या है? एक लड़की है। इफ शी स्पिन 5 आवर डेली, अगर वो 5 घंटे डेली स्पिन करती है और कितना कॉटन बना लेती है? तो कितना कॉटन? 8 kg कॉटन बना लेती है। कितना केजी? 8 kg कॉटन बना लेती है, तो उसको कितना दिन लगेगा? अब वो 5 घंटे काम कर रही है, अभी तक तो 4 घंटे काम कर रही थी, और 15 दिनों में वो 3 kg कॉटन बना ले रही थी। अब वो 5 घंटे काम कर रही है और 8 kg कॉटन बना लिया उसने, तो उसको कितना दिन लगेगा? ये आपको बताना है। तो अब हम आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब हम देखते हैं आंसर समझते हैं। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझे? तो आप बोलोगे 15 दिन में 15 डेज में उसने कितना कॉटन बनाया? तो आप बोलोगे 3 kg। तो मैं बोलूं एक दिन में कितना बनाया होगा? एक दिन में कितना बनाया होगा? तो आप बोलोगे सर 3/15, यही होगा ना? तो आप बोलोगे हाँ सर, 3 1 एंड 3 5 1/5। इतना समझ में आ गया आपको? अब चलो ये भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नए नए तरीके देखेंगे। अब आप बोलोगे 3 kg कॉटन बनाने में उसे कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आप बोलोगे 1 kg
1 केजी कॉटन बनाने में उसे कितना दिन लगेगा? तो आप बोलोगे सर 15/3, यही लगेगा ना, 15/3 डेज। सेम केसेस कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। तो आप बोलोगे 1 केजी वो कॉटन कितने दिनों में बनाता है? तो आप बोलोगे सर 5 दिनों में बनाता है। 5 दिनों में बनाया ना उसने, 5 डेज लिए कि नहीं लिए? तो आप बोलोगे हाँ। और वो काम कितने घंटे कर रहा है बेटा? काम अभी भी 4 घंटे कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है। अब मैं बोलूं 1 घंटे 1 आवर काम करता है और 1 केजी कॉटन बनाता है, तो वो उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो आप बोलोगे सर अभी तो 4 घंटे कर रहा था तो जल्दी बन रहा था, अब वो 1 घंटे करेगा तो लेट से ही बनेगा ना बेटा। तो आप बोलोगे 5 × 4, ये 4 क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो आप क्या बोलोगे 4 डेज। मतलब क्या हो गया, 1 घंटा काम किया और 1 केजी कॉटन बनाया, तो आपका क्या लगा 20 डेज लग गया। कितना डेज लग गया? तो 20 डेज लग गया। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया बेटा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें हम समझ में उसको हम समझते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है कि अगर वो 5 घंटे काम करे, 5 घंटे काम करे और कितना कॉटन 8 केजी कॉटन क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले अगर वो 1 घंटे काम कर रहा है और 8 केजी कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे कितना दिन लगेगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1 घंटे में और 1 केजी प्रोड्यूस करने में उसे 20 डेज लग रहे थे, तो 1 घंटे में 8 केजी प्रोड्यूस करने में उसे 20 × 8 लग जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप क्या करोगे, ये कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 1 आवर में उसे कितना समय लगा? 8 केजी प्रोड्यूस करने में उसे कितना लग गया बेटा? 160। यही हुआ ना 160। अब मैं बोलूं आपको 5 घंटे काम कर रहा है, अब 5 घंटे काम कर रहा है तो 160 डेज लगा है। अब एक मुझे बताओ, अगर वो 5 घंटे काम करेगा तो दिन कम होंगे या ज्यादा होंगे? दिन कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो आप बोलोगे सर कम ही होंगे ना, क्योंकि अभी तक तो 1 ही घंटे काम कर रहा था, अब 5 घंटे काम करने लगा और 8 केजी उसने क्या किया? कॉटन प्रोड्यूस किया, स्पिन किया। तो आप बोलोगे सर 160 में से हम क्या करेंगे, 160 में से हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, 5 क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे और यही आपका आंसर आएगा 5 3 जा एंड 5 2 जा। तो क्या आ गया 32 डेज। मतलब उसे 32 दिन लगेंगे, 32 दिन लगेंगे, 32 डेज लगेंगे। 5 आवर अगर वो डेली काम करता है और 8 केजी कॉटन बॉल स्पिन कर रहा है। एक बार वापस से समझ लो बेटा, 3 केजी कॉटन उसने 15 डेज में प्रोड्यूस किया, तो 1 केजी कॉटन सिंपल आपने डिवाइड कर दिया और वो 4 घंटे काम कर रहा था। अब क्या करना है, 1 घंटे का निकालना है। तो ऑब्वियसली सी बात है, 4 घंटे काम करेगा, 1 केजी प्रोड्यूस करने में उसे 5 दिन लग रहा है, तो 1 घंटे करेगा तो सिंपल ये 4 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? दिन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो आप बोलोगे हाँ बढ़ जाएंगे सर। तो एक घंटे में 1 केजी वो 20 दिन में प्रोड्यूस करता है। तो मैंने बोला 1 घंटे में अगर वो 1 घंटे काम कर रहा है और 8 केजी उसे प्रोड्यूस करना है, तो 1 केजी प्रोड्यूस करने में उसे 20 दिन लग रहे थे, तो 8 केजी प्रोड्यूस करने में सिंपल उसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है। अगर वो इतना समय तो आ गया आपको, चलो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अगर वो 5 आवर काम करे, अभी तक 1 आवर काम कर रहा था, अब वो 5 आवर काम कर रहा है और 8 केजी प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिंपल 5 से इसको डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? नंबर ऑफ डेज आपके कम होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली सी बात है कम होंगे बेटा। और यही पे हमने लिखा, इसको डिवाइड कर दिया और हमारा आ गया क्या 32 डेज। और यही आपका आंसर है बेटा, यही फाइनल आंसर है आपका क्या 32 डेज। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया बेटा। स्टेटमेंट आपको लिखनी आनी चाहिए, स्टेटमेंट आपको लिखी हुई आनी चाहिए। कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट वो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट बना के मैंने काफी बार दिखाई हुई है, तो अब मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट बनाने की जरूरत भी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैं बोलता हूं बेटा वर्ड, वही आपकी स्टेटमेंट है।
जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वही आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, आ रहा है ना समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोल रहा है। 10 वर्कर, 10 वर्कर, ध्यान रखना, 10 वर्कर, 10 वर्कर 5 दिन में 4800 रुपए कमाते हैं। 10 वर्कर काम करते हैं और 5 डेज काम करते हैं और कितना रुपए कमाते हैं, 4800। इतना समझ में आ गया। 10 वर्कर काम कर रहे हैं और 5 डेज काम कर रहे हैं और 4800 रुपए कमा रहे हैं, 4800 रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं बोलूं एक वर्कर एक दिन में कितना रुपए कमाता है, एक वर्कर एक दिन में कितना रुपए कमाता है, तो आप बोलोगे सर 4800 अपॉन में 10 इंटू 5, यही होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, 0 से 0 कट गया, काट दो। तो आप बोलोगे क्या होगा, ये 5 कितना, 5 8 नहीं, 5 कितना होगा, करो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5। अब देखो बेटा, तो आपने इसको कट करने के बाद ये 90 क्या आ गया आपका, अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो 96। मतलब एक वर्कर एक दिन में 96 रुपीज आपके क्या कर रहा है, रुपीज कमा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अमाउंट विल 8 वर्कर एंड 9 डेज, अगर 8 वर्कर काम करें और 9 दिन काम करें तो वो कितना पैसा कमाएंगे। तो आप, मैंने बताया एक वर्कर जो है वो 96 रुपीज कमा रहा है, तो 8 वर्कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कितने दिन काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 9 डेज काम कर रहे हैं। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका आंसर बेटा, देखो आंसर कितना आया, 9 8 आप बोलोगे 9 8 चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 6912 रुपीज। यही आपका क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। आया समझ में। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है बेटा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एक वर्कर और 1 डे, देखो वापिस से एक बार समझ लेता हूं, मैं समझा देता हूं। 10 वर्कर 5 डेज में इतने रुपए कमा रहे हैं, तो 1 वर्कर 1 डे में कितना कमाएगा, तो सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमें 1 का मिल गया। जब 1 का मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का पूछेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 का पूछेगा तो 20 से मल्टीप्लाई करो, 100 का पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उन्होंने बोला 8 वर्कर और 9 डेज, तो मैंने 8 मल्टीप्लाई कर दिया और 9 डेज भी क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये चीज, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा हो गया बेटा एग्जांपल नंबर 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब देखो बेटा, एग्जांपल नंबर हमारा क्या है, 7। एग्जांपल नंबर क्या है बेटा, 7। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, एक पाइप, अ पाइप कैन फिल, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं यहां पे रीड कर दे रहा हूं। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 5 आवर, मतलब एक टंकी है, उसको भरने में, एक टंकी है ना, ये मान लो एक टंकी है, इसको भरने में चलो टंकी ढंग से बना दूं, नहीं तो बोलोगे सर कैसी टंकी बना दी, चलो मैं टंकी बना देता हूं, ठीक है। उसको भरने में आपको कितना समय लग रहा है, तो 5 घंटे लग रहे हैं। और इसको अगर मान लो इसको बंद कर दिया और इसको खाली होने में टोटल समय कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे 6 घंटे लग रहे हैं। भरने में 5 घंटे लग रहे हैं और खाली होने में 6 घंटे लग रहे हैं। अब मुझे बताओ कहां पे ज्यादा स्पीड है, भरने में है या खाली होने में। तो आप बोलोगे सर 5 घंटे में भर जा रही है, जल्दी भर जा रही है और खाली लेट से हो रही है, तो मतलब स्पीड इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। ये चीज आपको क्लियर हो गई बेटा, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ये टैंक है, ये पानी है, इसमें ध्यान में रखना, ये पानी है, ये पानी भर रहा है इसमें, है ना, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 5 आवर, द सिस्टम कैन बी एम्प्टीड
बाय आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप से वो 6 घंटे में क्या हो रही है, खाली हो जा रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द सिस्टम इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये पाइप भी खुला है और ये पाइप भी खुला है, तो टंकी भरेगी या खाली होगी? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ। अगर मैंने ये पाइप भी खुला छोड़ दिया, पानी अंदर आ भी रहा है और बाहर जा भी रहा है, तो मुझे ये बताओ टंकी खाली होगी या भरेगी? बताओ। तो आप बोलोगे सर स्पीड तो पानी आने की ज्यादा है तो टंकी भरेगी। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा अगर मैं ये भी खोल दूं और वो भी खोल दूं, मतलब पानी निकलता भी रहे और पानी भरता भी रहे। तो बस अब देखो, अब समझते हैं हम। 5 आवर में आप बोलोगे एक टंकी भर जाती है, ठीक है? तो आप बोलोगे एक आवर में कितनी टंकी होती है, एक आवर में कितनी भरेगी, एक आवर में कितनी भरोगी? तो आप बोलोगे 1/5। बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं आपको 6 आवर में एक टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो एक आवर में कितनी टंकी खाली होगी? तो आप बोलोगे सर 1/6। अब आपको ये तो पता चल गया कि भरने की स्पीड ज्यादा है और खाली होने की स्पीड क्या है बेटा, कम है। ये चीज तो पता चल गई। तो अब आप क्या करोगे कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे 1/5 में से जो भर रहा है उसमें से हम खाली होने का टाइम क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। बस यही आंसर है बेटा। 6 1 जा 6, 5 1 जा 5 अपॉन में 30। तो क्या आ गया 1/30। तो आप बोलोगे 1/30 नहीं बेटा, मैंने बताया इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 30 आवर लगेंगे बेटा, टोटल 30 घंटे लगेंगे आपको इस टंकी को भरने में। आई होप की चीज क्लियर हो गई है आपको। टोटल कितना घंटा लगेगा बेटा, 30 घंटा लगेगा इस टंकी को भरने में। ये चीज क्लियर हो गई बेटा, इसमें कोई डाउट है कि नहीं? यहां पे आपके सारे एग्जाम्पल बेटा खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब मैं आ जाता हूं अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा एक्सरसाइज। तो आज के लिए हम इतनी वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। और एक आधा क्वेश्चन हो सकता है एक्सरसाइज में भी आपको मैं छोड़ू जो लेंथी होंगे लेकिन आसान होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।